सामने ये आया है, जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ सर्वे सामने आए हैं। सबसे पहले हम हमारे प्रवक्ताओं का यहाँ पर स्वागत करते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राधेश्याम उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राधेश्याम जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राधेश्याम जी, क्योंकि आप लोग विश्वस्त नजर आ रहे हैं, कांग्रेस विश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन भाजपा भी विश्वस्त नजर आ रही है। भाजपा कह रही है कि हम तो 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी, वो एक कहावत है कि झूठ इतनी जबरदस्त तरीके से बोली है कि लोगों को उस पर विश्वास करना पड़ जाए। ये 25 सीट कैसे जीतेंगे? क्या है इनके पास? ये खाली पीएम के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जबकि इनमें आपसी जो अंतरकला है वो पूरा राजस्थान देख रहा है। जगह जगह इनकी अंतरकला नजर आ रही है। अभी मैं ज्यादा दूर तो नहीं जाऊँ, मेरे पास के क्षेत्र, मैं गंगानगर लोकसभा की बताऊं कि आज वहां पे लोकसभा प्रत्याशी जो है प्रियंका बलान, उसके कार्यालय के उद्घाटन को लेकर हनुमानगढ़ में आपस में उलझ गए मंच पर विधायक, और वहीं सुमित रनवा जो मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। तो आप बताइए कि किस प्रकार से ये जीत जाएंगे? और जनता इतनी तो समझ रखती है कि इस चुनाव के अंदर कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनको वो उठाना चाहते हैं, और उस पर ना तो भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है, ना उनके कार्यकर्ता, ना उनके मंत्री विधायक बात करना चाहते हैं। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जुड़े हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विवेक, तो किन सीटों पर आपको लग रहा है कि भाजपा पिछड़ती हुई नजर आएगी? यहाँ पर आप भी कुछ एनालिसिस रख रहे होंगे कि भाजपा किन सीटों पर आपको लग रहा है कि कमजोर पड़ेगी। बिल्कुल, अभी विवेक जी ने जिस प्रकार से बताया, चूरू है, बाड़मेर है, उसमें मैं एक और जोड़ रहा हूँ, श्री गंगानगर लोकसभा सीट भी है। इसमें भी पूरा इस बार लोगों का मन बन चुका है। देखिए आकाश जी, अभी जनता कुछ प्रमुख मुद्दों को भी देख रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 400 पार का नारा भी दे रही है, और वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं। अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नाम से इन्होंने कहा था कि अब 300 यूनिट बिजली या 200 यूनिट बिजली जो पिछली सरकारों ने दी थी उसको उन्होंने अवॉइड कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने हर घर के अंदर सोलर प्लेट लगा देंगे और हर घर के अंदर मुफ्त बिजली हमेशा के लिए दे देंगे। उसमें उन्होंने कहा कि देखो, ये 1.5 लाख रुपए की आय सीमा बनी। अब 1.5 लाख का जो इन्होंने क्राइटेरिया डाल दिया, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकी योजनाएं फेल हो चुकी है। इनके पास काम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कभी जिंदगी में भी जनता के बीच में नहीं जा सकती। वो भले ही कह दे हमने 370 बढ़ा दिया, राम मंदिर बढ़ा दिया, ये इससे देश का विकास संभव नहीं है। आप राजनीति और धर्म को अलग कीजिए। अभी आप बात करें, हमारे यहाँ शिक्षा की बात करें, स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूल नहीं है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आप कह रहे हो कि हम रोजगार की बात करें, वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, तो रोजगार कहाँ गए? अग्निवीर जैसी योजनाएं जो थोपी गई, तो ये बहुत सारी योजनाएं आकाश जी है, इनको लेकर आप योजनाओं की बात कर रहे हैं। ये वो योजनाएं प्रमुख रूप से इसमें कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है। और गंगानगर की अगर आप बात कर रहे हैं जी, अब सांसद कोटे की बात करें आकाश जी, सांसद कोटे की बात करें, जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे, जनता आज भी उनसे पूछ रही है क्या हुआ, वो गांव चलने लग गए, क्या वो गोद में ही है? ये सवाल है। देखिए आकाश जी, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सीटें टूट रही है। ये भले ही 400 पार का नारा दे रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि जनता प्रमुख मुद्दों पे सवाल उठा रही है। सबसे बड़ा सवाल जो इस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, वो आज सोशल मीडिया के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने काफी झूठ परोसा और जनता उसका शिकार भी हुई है। तो जनता ये भी देख रही है कि हमारे साथ धोखा तो हुआ है, किस प्रकार से चंदा दो धंधा लो का नारा चल रहा है। तो आप ये देखिए आकाश जी, ये राजस्थान ही नहीं, ये लोकसभा चुनाव पूरे भारत का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है वो सरेआम देख रही है जनता, कि किस प्रकार से जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया। 2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए इन लोगों ने, इसलिए डाल दिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, घबराहट है इनके अंदर। तो ये चीजें जो है लोगों के बीच में है, क्योंकि आज देखिए सोशल मीडिया का समय है, पहले का समय अलग था। अब लोगों के हर अपडेट लोगों के पास पहुंच रहे हैं, तो ये भी नकारा नहीं जा सकता। अभी वित्त मंत्री हमारी सीतारमण जी है, उनके पति ने खुद ने कहा है कि ये सबसे बड़ा स्कैम है, पूरे विश्व का उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा स्कैम। इन्होंने
जो कोरोना के दौरान जो वैक्सीन थी, उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पैसा लिए, तो आप ये मानिए कि जो अभी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, वो अब लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं चला हुआ है। तो आकाश जी, ठीक है, जनता ठीक इस है बार राधेश्याम जी। इनको जी वोट की जी चोट से जवाब देगी।